अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है अल्लाह के करम से आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज जो मेरा मौजू है इस वीडियो का, उसमें मैं बात करना चाहूँगी टीथ ग्राइंडिंग, यानी दांतों को आपस में मसलना, या जो मेडिकल टर्म्स में हम उसको ब्रक्सिज्म कहते हैं। तो ब्रक्सिज्म जो है ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ कि अभी रिसेंटली कुछ अरसा हुआ है कि मेरे पास बहुत ज़्यादा इस चीज़ के पेशेंट आ रहे थे, और उनके क्वेश्चंस सुन सुन के मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा हुआ कि थोड़ी सी एक छोटी सी एक आगाही वीडियो बनानी चाहिए जिसमें उन सारे क्वेश्चंस के उनके मैं आंसर दे सकूं और सारी आवाम इससे फ़ायदा उठा सके। तो ब्रक्सिज्म, पहले मैं ये बताऊंगी कि क्या चीज़ है, ये होता क्या है। ब्रक्सिज्म या टीथ ग्राइंडिंग जो है वो दिन के टाइम भी होती है, वो रात के टाइम भी हो सकती है, लेकिन ज्यादातर कॉमन जो है वो रात के वक्त वाली ब्रक्सिज्म है, और उससे नुकसान भी ज्यादा होता है क्योंकि पेशेंट सोया हुआ होता है उस वक्त और उसको अंदाजा नहीं होता। अच्छा, इसमें एक फैक्टर ये है कि जो ब्रक्सिज्म का पेशेंट होता है, यानी कि दांत मसलने वाला पेशेंट, उसको खुद पता नहीं होता कि वो रात के टाइम ये एक्टिविटी करता है। उसके साथ कमरे में जो मौजूद शख्स होता है वो इस बात की गवाही दे सकता है कि हाँ जी, रात के टाइम ये पेशेंट जो है, ये बंदा जो है, ये टीथ ग्राइंडिंग करता है या ये दांतों को आपस में सोते हुए मसलता है। तो इसमें यह है कि अक्सर ऐसा होता है कि पेशेंट को उस वक्त तक अंदाजा नहीं होता जिस वक्त तक इसके साइंस एंड सिम्टम्स या मसले मसाइल पेशेंट को शुरू ना हो जाएं इस टीथ ग्राइंडिंग की वजह से जो बनते हैं। अब टीथ ग्राइंडिंग, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि ये होती क्यों है, लोग क्यों टीथ ग्राइंडिंग करते हैं। तो सबसे पहले जो मेन वजह है वो है स्ट्रेस। स्ट्रेस किसी की लाइफ में जॉब रिलेटेड होगा, किसी की लाइफ में एग्जाम रिलेटेड होगा, किसी की लाइफ में फाइनेंशियल स्ट्रेस होंगे, एनीथिंग। लाइक स्ट्रेसेस की बहुत सारी टाइप्स हैं, और उन स्ट्रेसेस की वजह से सारा दिन जिस सिचुएशन से इंसान गुजरता है, तो रात को आपके सबकॉन्शियस में वही बातें होती हैं, और उसी के स्ट्रेस की वजह से टीथ ग्राइंडिंग करता है पेशेंट, या वो ब्रक्सिज्म करता है। स्ट्रेस के अलावा बाज़ लोगों की पर्सनालिटी ऐसी होती है कि वो लोग बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्से वाले होते हैं। तो ऐसे मरीजों के अंदर भी ब्रक्सिज्म की आदत मौजूद है, और वो रात के टाइम आपस में दांतों को मसलने की एक्टिविटी करते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो दांत हैं, अगर वो माल अक्लूडेड हैं, यानी कि वो टेढ़े वेढ़े हैं, कोई दांत आगे है कोई पीछे है, प्रॉपरली अलाइंड नहीं है दांत, तो ऐसे मरीजों के अंदर भी ब्रक्सिज्म की आदत होती है। इसके अलावा कुछ मेडिकेशंस हैं, जैसे कि एंटी डिप्रेसेंट्स हो गई, एंटी हाइपरटेंसिव्स हो गई, जितने ये डिफरेंट एंटीज हैं, जो मरीज ये दवाइयां ले रहे हैं उसके अंदर भी ब्रक्सिज्म हो सकता है। और इसके अलावा जो अल्कोहल है, जो कि हमारी रीजन है, लेकिन ठीक है, हमारी कम्युनिटी में अल्कोहल इंटेक इतना नहीं है, बट दिस इज द रीजन। और इसके अलावा स्मोकिंग जो है वो बहुत कॉमन है, तो स्मोकिंग वाले पेशेंट्स के अंदर भी ब्रक्सिज्म के चांसेस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ये तो कुछ जनरल कॉजेस थे जो मैंने आपको बता दिए। अब ब्रक्सिज्म से नुकसान क्या होता है। तो जब पेशेंट आपस में दांतों को मसलता है, तो उससे सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि दांत जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता जो हैं उनकी सतह जो है वो ख़त्म होना शुरू हो जाती है, और उनके अंदर जिसको मतलब मैं KPK में बात कर रही हूँ, तो मरीज कहता है जमा खाखून रजिएगी। तो ये जो रजिएगी वाला मसला होता है, जो दांत आहिस्ता 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 छोटे होते जाते हैं, उनकी सरफेसेस ऊपर से टूटना शुरू हो जाती हैं, ये सबसे बड़ा मसला होता है। और इससे ये होता है कि दांत आहिस्ता आहिस्ता सेंसिटिव हो जाते हैं, उसमें ठंडा गर्म लगना शुरू हो जाता है। और इसके अलावा दांत लूज हो सकते हैं, जो मसूड़े हैं उसकी बीमारी हो सकती है मरीज को। और एक और मसला ये भी हो सकता है कि जिस वक्त पेशेंट सुबह उठता है, तो उसका जो ये वाला जोड़ है जिससे हमारा मुंह खुलता और बंद होता है, ये वाला जोड़ जो है, इसमें तकलीफ ज्यादा होना शुरू हो जाती है। और ये वाला जो हमारा जो मसल है, या इसको आप पट्टा कह सकते हैं, ये वाला जो पट्टा है, इसमें दर्द शुरू हो जाता है, इस जोड़ में दर्द शुरू हो जाता है पेशेंट के। ये वाली कंप्लेंट भी इसमें बहुत ज्यादा आम है। और इसके अलावा पेशेंट की नींद में भी खलल आ सकता है, स्लीप डिसऑर्डर्स भी पेशेंट को डेवलप हो सकते हैं। अब ये कुछ थोड़ी बहुत मैंने आपको मसले मसाइल बता दिए इसके, कि इसकी वजह से पेशेंट को क्या क्या मसले दरपेश हो सकते हैं। इस वीडियो में, आज की वीडियो में, मैंने आपको बताया ये ब्रक्सिज्म होता क्या है, क्यों होता है, और इसका नुकसान क्या है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको ये बताऊंगी कि ये जो टीथ ग्राइंडिंग है, इससे बचा कैसे जाए, और अगर कोई पेशेंट ये कर रहा है
तो उसका इलाज क्या है, ऐसा क्या किया जाए उसके साथ कि वो ये एक्टिविटी करे और उसका दांतों का मसलना या तो ख़त्म हो जाए, या अगर वो कर भी रहा है तो उसके दांतों को मज़ीद नुकसान ना पहुँचे, उसके जोड़ को मज़ीद नुकसान ना पहुँचे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।